नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं लॉ वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी और शाम के बज चुके हैं 4 और आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके प्यारे से प्रमोद सर। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेंटेज, है ना? तो उसके 2 लेक्चर हमने किए, उसी के साथ-साथ हमने कैलकुलेशन हैक्स की भी क्लास करी। आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि अगर क्लैट एग्जामिनेशन की बात की जाती है तो क्लैट एग्जामिनेशन में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केसलेट एंड डीआई। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस फॉर्म में पूछे जाते हैं? केसलेट एंड डीआई के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ केसलेट एंड डीआई, कि मेरे पास केसलेट क्या है, मेरे पास डीआई क्या है, इसके बारे में बात की जाएगी। केसलेट को कैसे सॉल्व करना है, डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन को करेंगे कैसे, सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना? तो शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, ठीक है ना? और शुरू से लेके अंत तक बने रहेंगे तो चीजों को आप बेहतर और बेहतर तरीके से, ठीक है? तो आज का जो लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, आज यहाँ पे बात होगी केसलेट एंड डीआई की, और केसलेट एंड डीआई का पार्ट 1, ठीक है? ठीक है, क्लियर है बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज की वार्ता। तो सबसे पहली चीज तो आज हम आपसे यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम जानेंगे कि केसलेट होती क्या है, ठीक है ना? व्हाट इज केसलेट, व्हाट इज डीआई, देखेंगे, हम जानेंगे व्हाट इज डीआई। डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है? डीआई का मतलब आप हमेशा याद रखिएगा, डीआई इज नथिंग बट डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है? यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ हम हम केसलेट यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे, एक या दो केसलेट हम यहाँ पर सॉल्व करने, ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हमारा जो एजेंडा है, आज का एजेंडा है क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है कि आज हम जानेंगे हमारे पास केसलेट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, अलग अलग चार्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, किन चीजों को पढ़ने से आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उसकी जो कैपेबिलिटी उसको सॉल्व करने की वो बढ़ जाएगी आपकी। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले चीज तो हम देख लेते हैं व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आपने जब भी देखा होगा, आपने कभी बार क्या देखा होगा, बार ग्राफ को देखा होगा, पाई चार्ट देखा होगा, लाइन ग्राफ देखा होगा, ठीक है ना? तो जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा को लिखना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको क्या किया जाता है, ग्राफ के फॉर्मेट में फॉर्म कर दिया जाता है, ताकि हमारे पास ग्राफ दिख जाए और उस ग्राफ में हमने डेटा को पढ़ा और उससे हमने क्या कर दिया, आंसर दे दिया। आपने कई बार देखा होगा टीवी शोज में या फिर आप न्यूज में देखते होंगे कि भाई हमने एक शहर उठा लिया, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मेल देखने, नंबर ऑफ फीमेल देखनी है, ठीक है ना? कौन किस कास्ट से बिलोंग करता है या फिर कौन क्या काम करता है, ठीक है ना? या फिर हमने क्या किया, जनगणना करी, या फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, सेंसेक्स में भैया किसकी बहुत भारी उछाल आई। तो आपने ग्राफ्स देखे होंगे, ठीक है ना? तो वो ग्राफ्स जो होते हैं, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस डेटा को मैनेज करने के लिए उसको पिक्टोरियल फॉर्म में ड्रॉ कर दिया जाता है और उससे हम क्या बोल देते हैं, डेटा इंटरप्रेट। बात समझ में? और जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ज्यादातर आपके पास केसलेट्स पूछी जाती हैं हैं? और केसलेट क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ अ पजल। आपने देखी होंगी पजल्स, ठीक है ना? आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़े हैं, आप जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहां पे आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। उस कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसे देखना होता है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन होते हैं। उन 5 क्वेश्चन को उस जो मेरे पास कॉम्प्रिहेंशन है उस डाल के उसके आंसर, तो सेम चीज यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन है। आपके पास केसलेट है, केसलेट में आपके पास बड़ा सा क्या दे रखा होगा, एक एक आपके पास स्टोरी टाइप की दे रखी होगी, उसको क्या करना होगा, उसको लेके वहां से जो जो डेटा है उसको उठा लेंगे, उस डेटा को बनाएंगे। डेटा को बनाने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे उस डेटा के बेस पे हम उस क्वेश्चन, ठीक है? तो ये हमारे पास थी डेटा इंटरप्रिटेशन की बात। अब हम बात करते हैं कि बेसिक की दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द टॉपिक। तो कुछ बेसिक हमारे पास कीज हैं जो मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन को और बढ़िया बनाते हैं और उस चीज को हम कर पाते हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे बात होती है कैलकुलेशन वाकी। इसकी बात होती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको जोड़ घटाना गुणा भागाना चाहिए, ठीक है ना? आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन चाहिए। अगर आपको नहीं आते तो आप सीखिए। कैलकुलेशन मैंने आपकी पहली क्लास कराई है, उस पहली क्लास को आपको करना है। सेकेंड थिंग इज स्क्वायर क्यूब्स एंड टेबल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कम से कम स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए, आपको कम से कम 1 से लेके 30 तक इसको। क्यूब की मैं बात करता हूं तो 1 से लेके आपको 15 तक का। टेबल की मैं बात करूं तो 1 से लेके 20 तक का टेबल, साथ ही साथ आपको 25 का टेबल, आपको किसका
37 का टेबल और 23 का टेबल आना चाहिए, ठीक है ना। बॉड मास मतलब किसी भी सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए क्या जरूरत है वो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि जितनी भी हमारे पास केसलेट्स या डीआई आती हैं उनमें ज्यादातर जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, जो भी होते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन दिस। किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? परसेंटेज और रेशियो और प्रोपोर्शन के पे बेस होते हैं। और याद रखिएगा जब कभी भी हम अर्थमेटिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे जितने भी टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, ऑल द टॉपिक्स कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग परसेंटेज एंड। जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन दोनों का मेथड, इन दोनों का यूज करके ही उसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एवरेज भी आपको निकालना आना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन में एवरेज का यूज होता है। आपने अभी तक हमारी क्लास करी होंगी तो हम कई जगह देखा होगा कि हम एवरेज का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना भाई। ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके पास एवरेज भी इंपॉर्टेंट है। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं कि भाई आपको ये जो दो टॉपिक हैं, ठीक है ना, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस पे आपको क्या बनानी है? अपनी कमांड बनानी है। क्या बनानी है? कमांड। अगर आप इस पे अपनी कमांड बना लेंगे, चीजें कर लेंगे, तो लिटरली मजाक से हट के बात कर रहा हूं, आप बहुत अच्छे से क्या करते हैं, अच्छा स्कोर कर सक पाएंगे किसमें? क्यूटी में, यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक, ठीक है ना। तो ये चीज आपको करनी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो दिक्कत, सबसे परेशानी सब कुछ। क्लियर है बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारे बेसिक की थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन की, ठीक है ना। हमारे पास कौन कौन से टाइप होते हैं, किस किस तरह के आपको टेबल देखने को हैं, किस किस तरह के आपको चार्ट देखने को मिलते हैं, ये हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हम बात करें तो आप देखो यहाँ पे डेटा टेबल होता है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, मिक्स ग्राफ है, लाइन विथ पाई चार्ट है, टेबल विथ बार है, टेबल विथ लाइन है, सारी चीज। अब इसको आप डबल डीआई भी बोल सकते हैं, जहां पे लाइन चार्ट भी होता है और लाइन ग्राफ भी होता है और पाई चार्ट भी होता है, तो वहां पे वो डबल, उसको हम डबल डीआई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब देखो डेटा टेबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके सामने एक डेटा टेबल बन के आई हुई है। इस डेटा टेबल में आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स दिए हुए। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं, मैंने बोले गपलू है और मैंने कहा गपलू के फिजिक्स में कितने मार्क्स है, तो आप गपलू ये उठाया हमने, फिजिक्स ये रहे, गपलू के सामने कितना दिखा रहा है फिजिक्स में? 80 मार्क्स। तो गपलू के फिजिक्स में कितने मार्क्स है? 80 मार्क्स है। इसी तरह अगर मैं कहूं शीतल, शीतल के हिस्ट्री में कितने मार्क्स है? शीतल ये रही, हिस्ट्री देखना है, हिस्ट्री मेरे पास ये रहा, शीतल के हिस्ट्री में कितने मार्क्स दिख गए आपको? 80 मार्क्स। तो इस तरह से हम डेटा को पढ़ते हैं या सॉल्व करते हैं, जो भी आप कहना चाहिए, इस तरह से हम डेटा को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। बात करते हैं, ये मेरे पास डेटा टेबल था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दिस इज अ पाई चार्ट। ये मेरे पास क्या है बेटा? पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ। देखो पाई चार्ट है मेरे पास, आपको दिख रहा होगा, आपने बहुत सारी जगह इसको देखा होगा। आप 10th क्लास में थे तब भी आपने देखा होगा, और आपने बहुत सारी जगह इसको देखा होगा कि भाई आप टीवी देखते हैं या मूवीज देखते हैं, अगर आपने कोई थ्रिलर मूवी देखी है या फिर कोई साइंस वाई मूवी देखी है या फिर कोई भी ऐसी मूवी देखी जिसमें थोड़ा सा एडवांस चीजें दिखाई गई है, तो वहां पे आपने इन चार्ट्स को देखा होगा, ठीक है ना। दिस इज नोन अ पाई चार्ट, याद रखना। इस पाई चार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिख रहा है, तो ये जो कंप्लीट सर्कल जो होता है परसेंटेज में, ये टोटल कितना होता है भैया? 100% होता है। इट इज कंप्लीटली 100%। कंप्लीटली कितना है बेटा? दिस इज 100%। अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीट कितना है भैया? 100%। और अगर एक सर्कल की बात की जाती है, एक सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो कहने का क्या मतलब हो गया? दिस इज 360 डिग्री, और इसको हम या फिर 100% भी बोल सकते हैं। दिस सर्कल इज 100% और दिस सर्कल इज 360 डिग्री। तो अगर हम यहां पे बात करें, जब हम पाई चार्ट की बात करते हैं, तो पाई चार्ट में डिग्री और उस परसेंटेज में क्या रिलेशन होता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप एक चीज जरूर नोटिस करेंगे, क्या कि 100% की वैल्यू किसके बराबर है भाई? 360 के। 100% किसके बराबर है भाई? 360 के बराबर है, ठीक है। तो आप देखो यहां से मेरे पास क्या आएगा? 0 से 0 कट गया, 2 से काटा मैं कितना? 5 में जाएगा, 2 से काटा मैंने कितना हो गया? 18। तो 1% मेरे पास किसके बराबर आ गया? 18/5 के। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है कि 1% जो है वो किसके बराबर है? 18/5 डिग्री के बराबर। किसके बराबर है? 1% किसके बराबर है? 18/5 डिग्री के बराबर है। या फिर मैं बोल सकता हूं 1 डिग्री किसके बराबर है? 5/18 के। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए।
क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई है? आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इतनी बात आप सभी को। तो ये मेरे पास था पाई चार्ट के बारे में। नेक्स्ट मेरे पास आपको देखने को मिलेगा बार ग्राफ। यू कैन सी दिस, ये मेरे पास बार ग्राफ है। यहाँ पे दो कंपनियां दे रखी हैं, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट डिनोट कर रखा है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करेगा जब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ईयर्स दे रखे हैं, 2006, 2007, 2008, 2009 एंड 2010 और 2011। यहां पे दे रखो, देखो हमारे पास ये जो लाइनिंग है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी एक्स को, और वाई जो है ये ब्लैक वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी वाई को। तो अगर मैं तुमसे यहां पे बात कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं भाई, ध्यान से समझना। इफ आई सेड, मैं अगर यहां पे देखूं, मैंने क्या कहा, मैंने कब क्या उठाया, बार ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, 2008 की मैं बात करूं, 2008 में कंपनी, ध्यान से समझना, कंपनी वाई का प्रॉफिट क्या है, तो आप मेरे को क्या बताओगे भाई, तो आप बताओगे कंपनी वाई है, 2008 की मैं बात कर रहा हूं, कंपनी वाई की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको, ध्यान से समझना, इट इज नथिंग बट 50 दिख रहा है आपको। कितना दिख रहा है भाई, 50 दिख रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये मेरे पास था बार ग्राफ। अब ये जो है आप इसको क्या कहोगे, दिस इज अ टाइप ऑफ अ केसलेट। ये मेरे पास एक केसलेट आ गया, चलो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जब कभी भी आपको केसलेट सॉल्व करनी होगी, आपके सामने ये पैराग्राफ आ गया है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, 2 मिनट लीजिए, इस 2 मिनट में इस केसलेट को पढ़िए। आप पढ़िए, पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डेटा को बनाएं। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, एज पर अ सर्वे कंडक्टेड इन अ कॉलेज, आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड, दैट इज मेरे पास कितना है 4500 इन 2020 एंड 21। ठीक है ना, 1800 वर गर्ल्स, 1800 मेरे पास क्या है, गर्ल है। उसके बाद लिखा है एंड द रिमेनिंग वर बॉयज, और बचे हुए मेरे पास क्या है, लड़के हैं। डेटा रिगार्डिंग स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर वेरियस स्ट्रीम वाया नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट एंड फाइन आर्ट शोड दैट। ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, कॉलेज का सर्वे जहां पे मेरे पास बॉयज एंड गर्ल्स है, और उस बॉयज एंड गर्ल्स में हमें यहाँ पे ये पता चला है कि अलग अलग स्ट्रीम्स है, उस अलग अलग स्ट्रीम्स में मेरे पास स्टूडेंट्स ने क्या किया, एनरोल किया है। तो एक चीज हमें इस डेटा को पढ़कर आ गया है कि हमें कॉलेज की बात करनी है, उन कॉलेजेस में भी हमें बॉयज एंड गर्ल्स की बात करनी है, और बॉयज एंड गर्ल्स की बात करनी है, साथ ही साथ हमें एक और चीज पता चली है कि वहां पर अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, उन अलग अलग स्ट्रीम्स में स्टूडेंट्स ने अपने आप को क्या किया है, एनरोल किया है। तो हमें बेसिक चीज पता चल चुकी, इस बेस मतलब अगर मैं बोलूं इस डेटा से, इस केसलेट से हमें एक चीज पता चल चुकी कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है, नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं, अलग अलग स्ट्रीम में कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। अब ये मेरे पास पूरा का पूरा डेटा आ चुका है, इस डेटा का यूज करके हमें क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, उस चार्ट से रिलेटेड हमारे पास क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। मेरे पास एक ये पूरा दे रखा है, इससे रिलेटेड आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी 6 भी देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी 3 भी मिल जाते हैं। इट्स ऑन द एग्जामिनर, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है, कितने क्वेश्चन आपसे करवाना चाह रहा है। ठीक है ना, या फिर वो क्या चाहता है कि कितनी डिफिकल्टी लेवल है। ठीक है, चलो, बहुत शानदार सी बात है। तो अब हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास देखो भैया क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स हैं, है ना, कॉलेजेस हैं और अलग अलग स्ट्रीम्स है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक तरफ मैंने लिखा, ये मेरे पास हो गया बॉयज, ये मेरे पास हो गया गर्ल्स, अलग अलग स्ट्रीम्स है मेरे पास, ध्यान से समझना, अलग अलग मेरे पास क्या है, स्ट्रीम्स है, ध्यान से समझना। टोटल मेरे पास कितना भैया, 4500 क्या है टोटल, 4500। अब ध्यान से समझ, ठीक है ना, लिखा हुआ है 1800 वर्ग गर्ल्स, गर्ल्स मेरे पास कितनी है, 18 से है, 1800 है, तो ये कितना हो गया 9 इंटू, है ना। अब हम 4500 में से 18 घटाएंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 27। तो बॉयज मेरे पास कितने आ जाएंगे 2700। क्या इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई? हमारे पास टोटल कैंडिडेट कितने हैं, टोटल मेरे पास 4500 स्टूडेंट्स हैं, 1800 मेरे पास लड़कियां हैं, 1800 मेरे पास गर्ल्स हैं, रिमेनिंग वर बॉयज। ठीक है ना, डेटा रिगार्डिंग ऑप्टिंग, देखो भैया डेटा रिगार्डिंग ऑप्टिंग वेरियस स्ट्रीम वाया, पहले मेरे पास कौन सी है, नॉन मेडिकल है। ठीक है ना, एक काम हम और कर सकते हैं, हम टोटल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, नॉन मेडिकल है, बस है नॉन, नॉन मेडिकल। देन मेरे पास है मेडिकल, फिर मेरे पास कौन सी भाई, ध्यान से समझना, मेरे पास है कॉमर्स, फिर मेरे पास क्या है भैया, आर्ट्स, देन मेरे पास क्या है,
फाइन आर्ट्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इसमें कोई दिक्कत समस्या। अब देखो बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा हम डेटा बनाएंगे। देखो ध्यान से समझना, प्लीज लिसन टू मी केयरफुल। अच्छा मैं और बना देता हूं। देखो सबसे पहली चीज तो हमारे पास क्या कहा गया है, ठीक है, यहां तक आप सभी को बात क्लियर हो गई। आर्ट शोज 30% ऑफ द एनरोल्ड स्टूडेंट। आर्ट में क्या है, 30% स्टूडेंट्स हैं। तो किसका 30%? टोटल का। तो 4500 का हम क्या करेंगे, 30% निकालेंगे। कितना हो जाएगा भाई? 3 × 5 = 15 कैरी कितना हो गया? एक 4 3 12 1 13, कितना गया? 1350। तो अगर बात की जाएगी आर्ट्स में मेरे पास टोटल कितने बच्चे हो गए भाई? 1350। ये तो बोला फाइन आर्ट्स, सॉरी ये फाइन आर्ट्स के बारे में कितना है? 1350। क्या बोला गया है? 30% ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर, ओह वेट फॉर अ मिनट वेट, ये क्या बोला है? ये स्टेटमेंट हमने ध्यान से नहीं पढ़ा। क्या लिखा हुआ है? 30% ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल। ये नॉन मेडिकल का दे रखा है। किसका दे रखा है भाई? नॉन मेडिकल का दे रखा है। कितना? 1300। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन नॉन मेडिकल्स। नॉन मेडिकल में जो गर्ल हैं वो क्या है? 45% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो भैया गर्ल्स मेरे पास कितनी है? 1800। और इसमें का कितना? 45% मेरे पास गर्ल है। तो मैं इसका क्या करूंगा? 45%। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 2 से करूंगा 45 दूनी 90 बचा 9, 9 9 81 आ गया 81। अगर मेरे पास 810 मेरे पास गर्ल्स आ गई हैं तो मेरे पास क्या बॉयज कितने होंगे? हम क्या करेंगे, हम 1350 में से कितना माइनस करेंगे भाई? 810 माइनस करेंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये मेरे पास हो गया 5, मेरे पास हो गया 540। इट क्लियर टू ऑल ऑफ? आई होप इतनी बात आप सभी को होगी। कितना आ गया मेरे पास? मेरे पास आ गया 540। ठीक, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ? अब देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 33 होल 1/3% ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर मेडिकल। ठीक है ना? क्या बोला गया? टोटल का 33 होल 1/3%। अगर मैं आपसे कहूं 33 होल 1/3% का क्या मतलब होता है? इट इज नथिंग बट 1/3। तो किसका 1/3? 4500 का 1/3 कितना? 3। कितना गया भैया? 1500। ठीक है ना? क्या बोला गया? 33 होल 1/3% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर मेडिकल। तो मेडिकल में कितने लोग हैं भैया? 1500 हैं। ऐसा किसने कहा है? इस डेटा में कह रहा है। ऐसा डेटा कहेगा वैसा ही हम चीजों को फॉलो करते जाएंगे। आगे बढ़ता हूं मैं यहां पे, ठीक है ना? एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड मेडिकल वाज 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ध्यान देना, जो मेडिकल है वो मेडिकल में देखो क्या हुआ है, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड मेडिकल वाज 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है भाई, तो गर्ल्स मेरे पास कितनी है? 1800। 1800 का 15%, याद रखिएगा क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड मेडिकल वाज 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। भाई देखो 15% निकालो, कितना हो गया भैया? 270 हो गया। कितना हो गया मेरे पास? 270 हो गया। मेरे पास क्या हो गया? 270। यहाँ पे लड़कियां आ गई, तो लड़के मेरे पास कितने बचेंगे? हम 270 माइनस करेंगे। 1500 में से 200 माइनस करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई? 15 में से 200 माइनस करेंगे 1300। 1300 में से अगर तुम 70 घटाओगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई? 1230। 1230 आएगा क्या? हाँ, कितना आ गया? 1200 लड़के आ गए। क्लियर है बात? आई होप इतनी बात आप सब। अब हमसे कहा क्या गया, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड मेडिकल वाज 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या गया? 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑप्टेड आर्ट्स। ठीक है ना, 10% स्टूडेंट क्या करते हैं? ऑप्ट करते हैं आर्ट को। तो अगर आप देखें टोटल कैंडिडेट मेरे पास कितने हैं? 4500। 4500 का कितना? 10%। 4500 10% कितना गया? 400। क्या लेते हैं भैया? 450 आर्ट्स को लेते हैं। बट द नंबर ऑफ गर्ल्स, ध्यान से समझना, बट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर आर्ट्स वाज 18% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमें यहां पे गर्ल्स निकालनी, तो 18% किसका? 1800 का, जो कि मेरे पास कितना आ जाएगा? 324 आ जाएगा। तो यहां गर्ल्स कितनी हो गई? 324 हो गई। अगर गर्ल्स मेरे पास 324 है
टोटल आर्ट्स में मेरे पास 450 लोग हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा क्या 450 में से, तो 10 में से 4 गया कितना बचा 6, ये हो गया 4 में से 2 गया कितना बचा 2, ये हो गया मेरे पास 100। बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात आप सभी ठीक है, बरोबर। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है 18% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, 18% कॉमर्स ऑप्ट कर रहा है। तो किसका 18%? 4500 का 18, 00 से 00, 2 का मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास कितना हो गया 90, हो गया 9, 9 9 81 हो गया 810। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इतनी बात आप सभी। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड कॉमर्स वर 12% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 12% हो जाएंगी। आ गया मेरे पास 216। ये मेरे पास कितना बचेगा भाई, ध्यान से समझ, 810 में से 216 घटा देंगे, 10 में से 6 का कितना बचा 4, 10 में से 1 7, 7 में से 2 509। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात। उसके बाद लिखा हुआ है एंड 8 होल 2/3% ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑप्टेड फाइन आर्ट्स। ठीक है, तो भाई 4500 का मेरे पास कितना आ गया भाई, 8 3 24 2 25, 25/3 परसेंटेज में चाहिए तो अपॉन में 1/100 भी होगा, 00 से 00 घट गया, 3 से काटेंगे मेरे पास हो जाएगा 15, 25 25 125 कैरी कितना हो गया 12, 25 से कम 25 क्योंकि 7 375 मेरे पास क्या है फाइन आर्ट्स ले रखा है इन्होंने। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फाइन आर्ट्स वाज 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। 10% निकालोगे तो 80, 375 में से मैं कितना माइनस करूँ, ये हो गया 5, 17 में से 8 गया कितना बचा भैया देखो, 17 में से 8 गया कितना बचा मेरे पास 9, 2 में से 1 आ गया 190। बात क्लियर है? क्या आ गया मेरे पास 195 आ गया, और ये मेरे पास क्या बन चुका है, ये मेरे पास पूरी, ये मेरे पास डेटा था, इस डेटा को मैंने पूरी तरह से क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो अब देखो मेरे पास ये मैंने डेटा बना रखा, आपके सामने दिख रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है? ये कैसे आ गया, गड़बड़ कर दिया। 8 होल 2/3 स्टूडेंट ऑप्टेड फाइन आर्ट्स। देखो अगर मैं देख 8 होल 2/3 का मतलब क्या होता है, 8 3 24, वेट फॉर अ मिनट, ये गड़बड़ हो गई लास्ट वाली, 8 3 24 तो 26/3 है, ठीक है ना, इन 1/100, और ये टोटल कितना है 4500 अभी। ठीक है, 00 से 00 कट गया, ये 15 हो गया, 15 दूनी 30 हो गई, ये 13 दूनी 26, 13 3 39, ये 390 हो जाए, माय अपॉलॉजी, कितना है 390, और 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया 180, तो इसको माइनस करेंगे तो 0, 9 में से 8 गया कितना बचा 1, 3 में से गया कितना, अभी ठीक है, अभी क्लियर, अभी अभी दैट्स इट अ परफेक्ट थिंग। चलो अब इससे रिलेटेड मेरे पास पहला क्वेश्चन आ गया है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव ऑप्टेड नॉन मेडिकल। कितनी ऐसी मेरे पास लड़कियां हैं जिन्होंने नॉन मेडिकल अटेम्प्ट करा है। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज तो हम नॉन मेडिकल की बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉन मेडिकल की बात कर लेता हूं मैं। हाउ मेनी गर्ल्स हैव ऑप्टेड नॉन मेडिकल, तो गर्ल की बात है, और गर्ल्स की बात करें, नॉन मेडिकल की बात है, तो आप देख रहे हैं यहां पर कितना है, 810 ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने नॉन मेडिकल को क्या किया है, ऑप्ट किया है। दैट मींस हमारे पास कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला मेरे को हाउ मेनी बॉयज इन फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, बॉयज की बात कर रहा हूं, कितने हैं यहाँ पे 210। हाउ मेनी बॉयज इन फाइन आर्ट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है मेरे पास 100। ठीक है, क्या लिखा, हाउ मेनी बॉयज इन फाइन आर्ट्स, क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी बॉयज इन फाइन आर्ट्स आर मोर देन, कितने ज्यादा हैं, किससे ज्यादा पूछा है भाई, मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, किससे पूछा है, नंबर ऑफ गर्ल्स से, किसमें, एज द परसेंटेज। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं यहां पे बात करूं, बॉयज कितने दिख रहे हैं आपको, 210 दिख रहे हैं, और अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूं तो गर्ल्स मेरे पास कितनी है 180 हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये स्टेटमेंट, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, हाउ मेनी बॉयज इन फाइन आर्ट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो भैया नंबर ऑफ गर्ल्स से कितना ज्यादा है, देखो 30 ज्यादा है। ठीक है ना, हाउ मेनी बॉयज इन फाइन आर्ट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स से पूछा, गर्ल्स कितनी है, जिससे पूछा जाता है उसे नीचे रखते हैं, तो अपॉन में 180 आ गया, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू हो गया 100, 0 से 0 काटा, 30 से काटेंगे 6 आ जाएगा,
2 से काटेंगे 50 आ जाएगा, 2 से काटेंगे आ जाएगा, कितना आ गया 50/3%। का क्या मतलब हो गया 16 होल 2/3। कितना आ गया 16 होल 2/3%। इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि ऑप्शन नंबर विच इज द राइट आंसर, या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर छे, आई होप इतनी बात। आगे बढ़ूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या लगा, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स हैव बीन ऑप्टेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज। तो हमारे पास बॉयज क्या है, ये है मेरे पास बॉयज। सबसे ज्यादा बॉयज किस में दिख रहे हैं आपको, आई होप आपको मेडिकल में दिख रहे हैं। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, साफ साफ आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज कहां पे है, मेडिकल में है। दैट मींस हमारे पास आंसर कौन सा होगा, हमारे पास जो आंसर होगा इट इज नथिंग बट ऑप्शन। वो क्लियर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो हम एक बार चेकआउट कर लें। Which of the following course has been opted by the minimum number of boys? तो बॉयज यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज कितने दिख रहे हैं, 126 दिख रहे हैं। ये कौन सी स्ट्रीम के हैं, ये आर्ट्स स्ट्रीम के हैं। तो कहने का क्या मतलब है, आर्ट्स में सबसे कम लड़कों ने क्या लिया है, एडमिशन लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो चुका है करेक्ट, विच इज द राइट आंसर, या ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स फॉर नॉन मेडिकल, बॉयज एंड गर्ल्स फॉर नॉन मेडिकल। ध्यान से समझना, हम नॉन मेडिकल की बात कर लेते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फॉर नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल ये रहा, बॉयज मेरे पास है 540, गर्ल्स मेरे पास कितनी है 810। 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे 9 6 54, 9 9 81, 2 से करेंगे 2 6 सॉरी 3 से कटेगा 3 2 6 3 आ गया 2:3 आ गया। क्या आ गया हमारे पास 2:3 आ गया। यानी हमारे पास कौन सा आंसर हुआ, ऑप्शन बरोबर है। क्या करेक्ट हो गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ूंगा मैं अगले। अब ये देखो मेरे पास एक केस लेट है, देखो आपको क्या करना है, हमने ये कोई करा दी है, इसे आपको ट्राई करना है। अगली क्लास में मैं आपको इसको जरूर कराऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर। ये आपका क्या है, इसे मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, इसे आप ट्राई जरूर करें। क्या करेंगे बेटा, इसे ट्राई करना है। इसको हम अगली क्लास में लाइव डिस्कशन करेंगे। दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर, ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी सी चीजें क्या होंगी, थोड़ी सी कम समझ में आएंगी, तो समझ में, लेकिन कम समझ में आएंगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको दिया है ये, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, इसको बनाने की कोशिश करना। बनाने के साथ साथ इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना, ठीक है ना भाई। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। दीज आर द होमवर्क्स, इनको आप कीजिएगा। इसका आंसर आपको कहां देना है, कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है जी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। तो देखो भैया, सभी लोग पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा ध्यान दो, एग्जामिनेशन में अभी समय है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या हम पढ़ना छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो एक एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एक काम आपको ये करना है कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उसको हम क्या करने वाले हैं, अगली जो आने वाली क्लास है उस क्लास में उसका डिस्कशन होगा, ताकि आप उसे बेहतर तरीके से कर पाए और बेहतर से बेहतर, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत है रिलेटेड एनीथिंग, तो यू कैन कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप अपना जो भी क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हैं, और आप जो होमवर्क दिया उसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू एंजॉय द सेशन, आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ केसलेट एंड डीआई, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप यू एंजॉय द सेशन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद मेरे प्यारे।